उत्तराखंड से आपको बहुत प्यार है, तो आपने बताया कि आपने जमीन वहाँ ली हुई है। इस वक्त उत्तराखंड के लोग एक आंदोलन टाइप का कर रहे हैं, आपने सुना होगा, मूल निवास और भू कानून को लेकर। तो दिल्ली से या कहीं से भी लोग वहाँ जा रहे हैं, प्रॉपर्टी का सेल परचेज हो रहा है, उत्तराखंड गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, उस रेवेन्यू से उत्तराखंड का डेवलप हो रहा है। लेकिन फिर भी पलायन हो रहा है वहाँ से। ये पलायन जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है उत्तराखंड, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों की ईमानदारी बहुत पसंद है मुझे। मैंने थोड़ी सी ज़मीन भी ली है वहाँ पे। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वहाँ एक मकान बना करके और वहीं रहूँगा। तो मूल निवास भू कानून पर कुछ तो बोलिए। हाँ, भू कानून के लिए तो लोग वहाँ आवाज़ उठा ही रहे हैं। लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताइए। नहीं, लागू हो जाना चाहिए। अरे जमीन वहाँ जो मेरे भाई, अगर ऐसा कुछ होगा मैं अपने उन भाइयों को दे दूंगा, उसमें क्या हो। इस वक्त मेरे साथ कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो उत्तराखंड से नहीं हैं, लेकिन उत्तराखंड से इतना प्यार, इतना लगाव है कि वो उत्तराखंड तक का माइक आईडी देख के उत्तराखंड तक पे बोलने के लिए आ गए। सर, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं सिर्फ गौतम बुद्ध नगर से ही हूँ। और आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा पैदाइश दिल्ली की है, लेकिन मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। आपको गढ़वाली बोलनी आती है? थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ, जरा जरा। जरा जरा गीत वगैरह सुनते हैं आप पहाड़ के? हाँ, गीत सुनते हैं। मेरी बेटी भी बहुत अच्छा, दोनों बेटियों को मैं उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत अच्छा मानते हैं सभी चीज़ों को। सर, आप उत्तराखंड से नहीं हैं, लेकिन टोपी आपकी दिखा रही है कि उत्तराखंड को आप बहुत प्यार करते हैं। सर, मैं उत्तराखंड को सच में ही बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी बड़ी बेटी और बेटा दोनों सेंट जेवियर स्कूल नैनीताल में पढ़े हैं। हाँ, मुझे बहुत पसंद है उत्तराखंड, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों की ईमानदारी बहुत पसंद है मुझे। और मेरी तो इच्छा है, मैंने थोड़ी सी ज़मीन भी ली है वहाँ पे। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वहाँ एक मकान बना करके और वहीं रहूँगा। उत्तराखंड में सबसे खूबसूरत कौन सी जगह लगती है? सर, मुझे तो सबसे खूबसूरत उत्तराखंड पूरा ही खूबसूरत लगता है। फिर भी जहाँ मन करे कि यहीं ठहर जाओ। सर, मल्ला रामगढ़ बहुत अच्छा है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में पड़ता है। मल्ला रामगढ़ बहुत सुंदर है। हाँ, और एक मुक्तेश्वर बहुत सुंदर है। हाँ, और तल्ला रामगढ़ जो है वो भी बहुत सुंदर है। आप कभी रानीखेत, ऊपर जोशीमठ, बद्रीनाथ, चमोली गए हैं कभी? सर, रानीखेत में गया हूँ। गया तो मैं बहुत, उत्तराखंड में बहुत घूमा हूँ, पर लेकिन अब इतना मैं बता नहीं सकता कहाँ कहाँ घूमा हूँ। हाँ, उत्तराखंड से बहुत प्यार है आपको। थोड़ा सवाल पूछ लूँ आपसे उत्तराखंड के बारे में? पूछ लीजिए। उत्तराखंड में 4 धाम हैं, कौन कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री, उत्तरकाशी में जो है। उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं, आपको अगर नॉलेज है थोड़ा? ये पूरी नॉलेज नहीं है। लेकिन उत्तराखंड से आपको बहुत प्यार है, तो आपने बताया कि आपने जमीन वहाँ ली हुई है। इस वक्त उत्तराखंड के लोग एक आंदोलन टाइप का कर रहे हैं, आपने सुना होगा, मूल निवास और भू कानून को लेकर। तो उस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? सर, राय तो मेरी ये है भाई, देखो, ऑनेस्ट रखना अपनी राय। हाँ, वैसे देखो, उत्तराखंड का जो विकास हो रहा है, जब लोग थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन से, मतलब दिल्ली से या कहीं से भी लोग वहाँ जा रहे हैं, प्रॉपर्टी का सेल परचेज हो रहा है, उत्तराखंड गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, उस रेवेन्यू से उत्तराखंड का डेवलप हो रहा है। लेकिन फिर भी पलायन हो रहा है वहाँ से। ये पलायन जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। वहाँ हालांकि सब कुछ है, रोजगार है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को थोड़ा ये सोचना चाहिए, मत आओ वहाँ से, बहुत सुंदर जगह है, रोजगार भी सब कुछ है, मत आओ वहाँ से। लेकिन जो बाहर से लोग वहाँ जा रहे हैं, बाहरी प्रदेश से जा रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ घूमिए, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ मत बसिए, क्योंकि उत्तराखंड ही सिर्फ एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ मूल निवास और भू कानून लागू नहीं है। तो आप क्या मानते हैं इसमें? उत्तराखंड की लोगों की पीड़ा को आप कैसे देखते हैं? एक तो सर, थोड़ा वहाँ के उत्तराखंड के लोगों, देखिए, रोजगार की वहाँ कमी है। सरकार को थोड़ा रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। जो मेरे भाई, जो उत्तराखंड के मेरे भाई हैं, जो उत्तराखंड छोड़ के आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए, वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा वहाँ रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, बस, और कुछ नहीं कहूँगा मैं। तो मूल निवास भू कानून पर कुछ तो बोलिए। हाँ, भू कानून के लिए तो लोग वहाँ आवाज़ उठा ही रहे हैं। लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताइए। नहीं, लागू हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो फिर जो आपकी जमीन है उसका क्या होगा? अरे जमीन वहाँ जो मेरे भाई, अगर ऐसा कुछ होगा मैं अपने उन भाइयों को दे दूंगा, उसमें क्या होगा। देखिए कितना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल होना चाहिए। मेरे भाई हैं, वो भी ऑन कैमरा, ऑन स्क्रीन ये बोल रहे हैं, एक बार फिर से बताइए। मैं दे दूंगा अपने उन भाइयों को। वो भाई नहीं है क्या हमारे देश के नहीं है? पहले हमारे भाई थे, वो उत्तर प्रदेश में लगता था जब ये उत्तराखंड, तब भी तो हम सारे मिलजुल के रहते थे, इकट्ठे रहते थे।
ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम रहे हैं, हमारे वो भाई रहे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आज भी मैं वहाँ जाता हूँ, अपने सारे भाइयों से मिलता हूँ, पहाड़ी लोगों से। वहाँ भी आपके दोस्त होंगे मतलब? बहुत दोस्त हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। चलिए, धन्यवाद। तो ये देखिए, ये लोगों का पहाड़ से प्यार है, इतना प्यार ये पहाड़ से करते हैं कि इन्होंने वहाँ जमीन ली हुई है और ये पहाड़ियों को दान भी कर सकते हैं अगर भू कानून और मूल निवास वहाँ लागू होता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो पहाड़ी लोगों को ही नहीं, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की लोक कला को इतना पसंद करते हैं। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ विजय नेगी, नोएडा स्टेडियम, उत्तराखंड तक।